आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर दुबई में COP28 में आबो हवा से मुताल्लिक कार्रवाई की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म COP28 की आबो हवा से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस में ग्रीन क्रेडिट पहल का भी आगाज़ करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्लह फौजों के मेडिकल कॉलेज पुणे की प्लेटिनम जुबली साल के मौके पर प्रेसिडेंट्स कलर्स अता किए। इसराइल की दिफाई फौजों ने समझौता खत्म होने के बाद गजा पट्टी में फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी है। और क्रिकेट में आज शाम भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मैच रायपुर में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दुबई में COP28 में आबो हवा से मुताल्लिक आलमी कार्रवाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इससे न सिर्फ आबो हवा से मुताल्लिक अहम मामलात पर तबादला ख्याल करने का वसीला फराहम होगा, बल्कि वज़ीर आज़म आबो हवा से निमटने के लिए सरमाया फराहम किए जाने, ग्रीन क्रेडिट पहल और COP28 के मौके पर लीड IT से मुताल्लिक तबादला ख्याल में भी शामिल होंगे। जनाब मोदी आबो हवा से मुताल्लिक आलमी कार्रवाई सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 दिन के दौरे पर कल रात दुबई पहुंचे हैं। COP28 इजलास में आलमी रहनुमा पेरिस समझौते के तहत अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। इसका मकसद आबो हवा की तब्दीली से निमटने के ताल्लुक से मुस्तकबिल के लिए एक कलीदी खाका तैयार करना भी है। वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात का ये छठा दौरा है, जहां जनाब मोदी के पहुंचने पर भारतीय बिरादरी के लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज COP28 में आबो हवा से मुताल्लिक आलमी कार्रवाई सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में कलीदी खुतबा देंगे। इसके बाद जनाब मोदी सरबराहान मुमलिकत के आला सतही सेगमेंट इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म भारत और UAE की मुश्तरका मेज़बानी में मुनक़िद एक आला सतही तकरीब में शिरकत करेंगे। माहौलियात और आबोहवा की तब्दीली की वजारत के जरिए पिछले माह मुतारिफ किए गए इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर मबनी मुश्तरका पहल का मकसद अफराद, सनतों और बल्दियाती इदारों को उनकी रज़ाकाराना माहौलियात से मुतालिक कार्रवाइयों को तरगीबात फराहम करना है। इस प्रोग्राम का एक और अहम पहलू ये भी है कि लीड IT 2.0 के आगाज़ के इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे, जिसकी मेज़बानी भारत और स्वीडन मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। इन मसरूफियात के साथ साथ COP28 के मौके पर वज़ीर आज़म का अपने मुख्तलिफ अहम ओहदे हज़रात के साथ बाहमी मीटिंगें करने का भी प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुबई में आज COP28 में आबो हवा की तब्दीली से निमटने से मुताल्लिक आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में ग्रीन क्रेडिट पहल का आगाज़ करेंगे। ये एक बेहद अहम तकरीब है जिसकी मेज़बानी भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात COP28 में मुश्तरका तौर पर करेंगे। बाहमी ताउन पर मबनी इस कोशिश से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के साथ मिलकर काम किया जाएगा, जिसे माहौलियात और आबो हवा की तब्दीली की वजारत ने शुरू किया है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली की मरकजी वजारत ने 13 अक्टूबर 2023 को माहौलियात या लाइफ मुहिम के लिए हुकूमत के वसी तर्ज ज़िंदगी के साथ साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की एक पहल का आगाज़ किया था। इसके इब्तिदाई मरहले में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में पानी के बंदोबस्त और जंगलात की बहाली, इन 2 अहम सरगर्मियों को तरजीह दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत 8 अहम सरगर्मियों की निशानदेही की गई है, जिनमें शजरकारी का इहाता, पानी का बंदोबस्त, मुस्तकिल ज़राअत, कूड़े कचरे का बंदोबस्त, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, मैंग्रोव जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें जिला देना, इको मार्क, जो माहौलियात के मवाफ़िक़ मसनूआत की निशानदेही के लिए एक सरकारी स्कीम है, और मुस्तहकम तामीरात और बुनियादी ढांचा शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पुणे के मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक मेडिकल कॉलेज ने अपनी 75 साला तारीख में मुल्क और बैरून मुल्क तिब्बी खदमात फराहम करके काबिल सताइश फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। वो आज पुणे के इस कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर्स अता करने के मौके पर खिताब कर रही थी।
प्रेसिडेंट्स कलर्स, जिसे राष्ट्रपति के निशान के तौर पर भी जाना जाता है, और ये किसी फौजी यूनिट को दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। AFMC इस बरस अपनी प्लेटिनम जुबली मना रहा है और इससे इस इदारे के 75 बरस के शानदार सफ़र की अक्कासी होती है। मुसल्लह अफवाज से मुतालिक मेडिकल कॉलेज मुल्क के सरकर्दा मेडिकल कॉलेजों में से एक है। सदर जमहूरिया ने अब तक इस कॉलेज की खातिर ख्वाह तरक्की के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम देने वाले सभी साबिका मुलाजमीन और अफसरान की तारीफ की। सदर जमहूरिया ने खुसूसी यादगारी टिकट और 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। उन्होंने प्रजना का भी ऑनलाइन इफ्तिताह किया, जो कंप्यूटेशनल मरकज़ है। इस मरकज़ की बदौलत AFMC उन सरकर्दा आलमी इदारों में शामिल हो जाएगा जो मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल कर रहे हैं और हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक जदीद तरीन तहकीक में सरगर्म हैं। बाद में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम 2 रोज़ा दौरे पर नागपुर पहुंचेंगी। वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC नागपुर की 75वीं सालाना तकरीब से खिताब करेंगी। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस, वजीर आला एकनाथ शिंदे, मरकजी वजीर नितिन गडकरी और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस इस मौके पर खास तौर पर मौजूद रहेंगे। 50,000 से ज्यादा तलबा ने GMC नागपुर से तिब्बी साइंस की तालीम हासिल की है, जो 1947 में कायम किया गया था। प्लेटिनम जुबली तकरीबात मनाने के लिए इस कॉलेज के 4 सरकर्दा साबिक तलबा को भी एजाज से नवाजा जाएगा। सदर जमहूरिया कॉलेज के अहाते में तामीर किए गए लेक्चर थिएटर और ओवल गार्डन का भी इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया कल नागपुर में राष्ट्र संत तुकोडूजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के 11वें जलसे तकसीम असनाद की तकरीब से भी खिताब करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला आज से गुजरात का 2 रोज़ा दौरा शुरू करेंगे। जनाब शाह आज शाम गिर सोमनाथ जिले के चंडूवा में भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और गांव के लोगों से खिताब करेंगे और कल सुबह वजीर दाखिला सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जनाब शाह निरुपम नानावती के 7 साला सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम जूनागढ़ के गिर फुट हिल्स रूपायतन ट्रस्ट ने किया है। सहपहर में वजीर मौसूफ अहमदाबाद के साइंस सिटी में मुनक्किद होने वाले माटी कला महोत्सव में शिरकत करेंगे। मुल्क भर के मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर और मिट्टी के साजो सामान तैयार करने वाले फनकार भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम मरकजी हुकूमत के खादी और गांव सनतों के कमीशन की तरफ से किया जाएगा। BSF के यौम तासीस के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरहदी हिफाजती फोर्स की तारीफ की है, जो मुल्क की सरहदों की हमेशा हिफाजत करते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में उनकी शुजाअत और गैर मुतज़लज़ल जज्बा उनकी जाँफशानी का एक वाज़ेह सबूत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने BSF के यौम तासीस के मौके पर BSF के तमाम अमले और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी। इसराइली फौज ने आज गजा पट्टी में अपनी फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी है। उसने दावा किया है कि हमास ने मकबूजा इलाके में फायरिंग करके समझौते की खिलाफ वर्जी की है। जंगबंदी की आखिरी तारीख में किसी तौसी का ऐलान न करते हुए गजा शहर के शिमाल में तोपों से गोले दागे जाने और धमाकों की खबरें मिली हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गजा से आने वाले एक रॉकेट को फजा में ही तबाह कर दिया। कतर, मिस्र और अमेरिका समेत बैनुल अक़वामी सालिस गजा समझौते में एक बार फिर तौसी किए जाने के लिए जोर डाल रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चौथा 2020 क्रिकेट मैच आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 की सबकत हासिल है। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर दुबई में COP28 में आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आज़म COP28 की आबो हवा से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में ग्रीन क्रेडिट पहल का भी आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्लह फौजों के मेडिकल कॉलेज पुणे की प्लेटिनम जुबली साल के मौके पर प्रेसिडेंट्स कलर्स अता किए। इसराइल की दिफाई फौजों ने समझौता खत्म होने के बाद गजा पट्टी में फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू कर दी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।